प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज इस विश्राम दिन में मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए अपने अपने घरों में बैठे हैं, जबकि परंतु वचन कहता है जहाँ दो या दो से अधिक लोग मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। हम धन्यवाद दें उस जीवते परमेश्वर का जो हमारे बीच में चलता फिरता और राज्य करता है। प्रभु के लोगों, आपका धन्यवाद करते हैं और द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट की तरफ से आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के दिन, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अपनी अपनी जगह पे परमेश्वर की दया और अनुग्रह से सुरक्षित हैं और आशीषित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको इस विपत्ति, इस महामारी में भी संभाल रहा है। हम उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। और आज हम लाइव चर्च में हैं। मैं आपके साथ प्रभु का वचन बांटना चाहता हूं, क्योंकि उसका वचन ही है जो हमें जीवित रखता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की जंगल में परीक्षा हुई तो उन्होंने वचन के द्वारा ही शैतान का सामना किया और शैतान उनके पास से चला गया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। जितना हमारे अंदर वचन होगा और वचन के साथ हम चलेंगे, वचन बोलेंगे, अंगीकार करेंगे, हमारे को प्रभु उतनी ही आशीष देगा। हम प्रभु का धन्यवाद दें उसकी सामर्थ्य के लिए, उसके दिए हुए अधिकार के लिए, उसके दिए हुए जीवन के लिए, उसके दिए हुए अभिषेक के लिए हम उसको धन्यवाद दें। और इस लाइव चर्च में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं आपको उत्साहित करता हूं कि जो मुझे लाइव देख रहे हैं वो इसको पूरा देखें, पूरा सुने ध्यान से। और जिसके पास रिकॉर्डिंग भी जाती है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए इस रिकॉर्डिंग को ना देखें, ऊब ना जाइए, क्योंकि ये वचन है। और इस वचन को यदि आप अपने अंदर जितना लेंगे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके जीवन में उतना ही काम करेगा। सो हम और चीज़ों के लिए, अगर हम टीवी के लिए समय निकाल रहे हैं या और बातों के लिए या गेम खेलने के लिए, परंतु उससे बेटर ये रहेगा, उससे अच्छा ये रहेगा मेरे प्रियो कि हम जितनी देर का भी ये मैसेज है उसको बड़े ध्यान से सुने, पूरे विश्वास के साथ सुने, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा कार्य करने वाला बने। ये वो परमेश्वर है जो पानी को दाख मधु बदल देता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें जो आज हमें आशीष देने जा रहा है। हम धन्यवाद दें उसको, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि यहोवा का दिन हमारे बीच में है। हम धन्यवाद के साथ उसके निकट आए और उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें, क्योंकि वो एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हम धन्यवाद दें उसका। आइए हम प्रार्थना के साथ जो है इस वचन के लिए अपने मन को तैयार करें, ताकि उसका वचन मेरे और आपके जीवन में काम करे। लेट्स ओपन आवर हार्ट्स फॉर द गॉड्स वर्ड। आइए हम अपना हृदय प्रभु के वचन के लिए खोलें और कहें, प्रभु मैं वचन को सुनना नहीं, मैं प्रभु को के वचन को ग्रहण करना चाहता हूं, मैं प्रभु के वचन पर चलना चाहता हूं। क्योंकि बाइबल कहती है कि सुनने वाले बहुत हैं, हाँ हम सुनने वालों में से नहीं, हम जो है ग्रहण करने वालों में से बने। हम प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि उसका वचन जीवित है और उसका वचन तभी काम करता है जब हम उसके वचन पर चलते हैं। उसने हमें आगे पीछे से घेरा हुआ है, मेरे परमेश्वर ने आपको और मुझे, क्योंकि इस कोरोना वायरस की स्थिति में हम सब अपने घरों में लॉकडाउन है, परंतु परमेश्वर का वचन स्वतंत्र है। और वचन में लिखा है कि सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। इसलिए हम उस स्वतंत्र परमेश्वर की महिमा करें। उस दासत्व में फिर से न जुटेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सदा के लिए आजाद कर दिया है। हम धन्यवाद दें। आइए हम अपने सिर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी। ओ मन के ज्ञाता मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं जो हूं सो हूं के परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है प्रभु। हम आपके चरणों की चौकी पर आते हैं मेरे परमेश्वर पिता और आपको दंडवत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू ही आदि है, तू ही अंत है, तू ही अल्फा और तू ही ओमेगा है, तू ही प्रथम और तू ही अंतिम है मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने कहा मैं तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो सत्य का आत्मा होगा। हाँ मेरे परमेश्वर, सत्य के आत्मा के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। उस पवित्र आत्मा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं जो हमारे अंदर है प्रभु जी। और आप ही का वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हाँ प्रभु जी, हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए मेरे परमेश्वर पिता। हमारा मन आज खुल जाए प्रभु जी। आज हम तब तेरी वेदी पर आए हैं प्रभु जी। हम अपने अपने पापों का, ओ प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता, हमसे जो भी गलतियां, गुनाह, अधर्म, पाप, अपराध हुए, हमने क्रोध किया, कड़वाहट रखी, नफरत करी, ओ प्रभु जी बुराई की, लोभ किया, लालच किया, बेईमानी की, धोखा किया प्रभु जी, कई बार हम कर जाते हैं प्रभु जी, जानते में और अनजाने में, परंतु हमें तू क्षमा कर मेरे परमेश्वर। हमें क्षमा कर यीशु के नाम में है मेरे पिता, हमें क्षमा कर, क्योंकि यीशु के लहू में से होकर के आज हमें देख प्रभु जी, वो वेदी पर बिखरा हुआ लहू है हमारे लिए मेरे परमेश्वर पिता। उस लहू में से होकर
करके देख और अपने क्रोध को शांत कर मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी हमें मुक्ति दे, हमें शांति दे, हमें चंगाई दे, हम पर अनुग्रह कर, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे, हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर दे मेरे परमेश्वर पिता। आज ये जुआ तोड़ दिया जाए हमारे ऊपर से, कोरोना वायरस की आत्मा को तोड़ते हैं यीशु के नाम से। आज पूरे विश्व को प्रभु जी, एक एक देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं स्वामी। तू सारे राष्ट्रों का पिता है, तू सबका स्वामी है मेरे परमेश्वर पिता। चाहे कोई तुझे जानता है या नहीं जानता, परंतु मेरे परमेश्वर पिता आज सच में हमारी ये प्रार्थना है प्रभु जी कि जो तुझे नहीं जानते उनके बंधन टूट जाएं और वो तुझे जानने पाए और वो तुझे प्रभु के रूप में ग्रहण करने वाले बने मेरे पिता। मेरे परमेश्वर एक एक देश के ऊपर अपनी करुणा की बारिश कर मेरे परमेश्वर पिता, करुणा की बारिश कर, ताकि ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए प्रभु जी। हमारे देश भारत के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो प्रभु जी उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक एक राज्य को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। कलीसियाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। एक एक दास को, दासी को, उनकी सेवकाइयों को तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक दास दासी पर अनुग्रह कर, हर कलीसिया पर अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ये कलीसियाएं, ये चर्च फिर से रीओपन हो जाए प्रभु जी, फिर से खुलने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और लोग दौड़ें, क्योंकि तेरा वचन कहता है उसकी किताब में कि लोगों को रोटी और पानी की प्यास नहीं, तेरे वचनों की भूख और प्यास होगी प्रभु जी। हाँ सच में प्रभु जी ऐसा हृदय खोल दे लोगों का, ताकि वो तेरे वचन के भूखे और प्यासे हो जाएं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता हमारा हृदय अपने वचन के लिए खोल मेरे परमेश्वर पिता, ताकि तेरे वचन के द्वारा हमें आशीष मिले प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा हम पर अनुग्रह हो प्रभु जी। हम इस वचन के द्वारा अपने आप को जांचे परखे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि मनुष्य अपने आप से जांचा परखा जाता है। हाँ प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु। साराधर सारी महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। तो सबको जय मसीह की, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग आशीषित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपकी रक्षा कर रहे हैं हर जगह, और उसके स्वर्गदूत आपके साथ, जैसे कि इब्रानियों पहले अध्याय में लिखा है कि उसने हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों का इंतजाम किया, वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। तो इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें कि हमारे घरों के अंदर और बाहर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, और शत्रु हमारे घर के अंदर नहीं आ सकता। कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा। हम धन्यवाद दें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि ये जो दिन चल रहे हैं, ये दिन में दो प्रकार के समय बातें मैं महसूस कर रहा हूं कि या तो लोग बहुत प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, और या कुछ लोग प्रभु में पीछे हो रहे हैं। परंतु जो आगे हो रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप और प्रभु के वचन में आगे बढ़िए, प्रार्थना के जीवन में और बढ़ते चले जाइए, और जो है प्रार्थना के जीवन में, उपवास के जीवन में, वचन के पढ़ने में अपने आप को और उत्साहित करिए। हाँ प्रभु मेरे पास ये समय है। आपको बताना चाहता हूँ, हम पहले बहुत बोलते थे मेरे पास आज टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का, आज मेरे पास दुआ नहीं है प्रार्थना करने के लिए, मेरे पास समय नहीं है, मैं 2 मिनट करता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे अपने बिजनेस पर जाना है, या मुझे घर के और काम निपटाने हैं। हम कई बार बहाना मारते थे, परंतु प्रियो आज प्रभु ने आपको एक समय दे दिया है कि आज कुछ दिनों से आप अपने घर में बैठे हैं, तो आज कहिए खुदा मैं अपना सबसे पहला स्थान तुझे देना चाहता हूं, मैं खुदा आपके साथ बैठना चाहता हूं, प्रभु मैं आपके वचन को सुनना चाहता हूं, प्रभु मैं आपके वचन को पढ़ना चाहता हूं, मैं आपकी उपस्थिति में प्रार्थना में बैठना चाहता हूं। ये आप अपने आप को और उत्साहित करिए। जो लोग नहीं कर पा रहे, जो कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं और समय दीजिए। जिस प्रकार से हम अपने जो है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपना दशमांश देते हैं, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, आप घर में बैठे हुए हैं, अपने समय का भी दशमांश दीजिए प्रभु को, ताकि प्रभु आपको आशीष दे सके, प्रभु आपको बरकत दे सके। तो इसलिए ये अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आप प्रभु यीशु मसीह की देह हैं, और प्रभु यीशु मसीह की देह बढ़नी चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों, रुकनी नहीं चाहिए। हाँ प्रभु को कहिए, प्रभु मैं आप में बढ़ना चाहता हूं, मैं आपकी सहायता से कर सकता हूं, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करिए, मुझे ज्ञान की आत्मा दीजिए प्रभु, मुझे प्रकाशन की आत्मा दीजिए प्रभु, मुझे समझ की आत्मा दीजिए प्रभु, मैं आपके वचन में चलना चाहता हूं प्रभु, मैं आपके वचन को खाना पीना चाहता हूं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं परंतु प्रभु का वचन और आत्मा की सामर्थ है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और उत्साहित करिए अपने आप को। आप घर में बैठे हुए हैं, परंतु ये टाइम है कि यू स्पेंड टाइम विद गॉड।
इट्स अ प्रेशियस टाइम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। ये बहुत ही बहुमूल्य समय है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। ये महामारी एक भयंकर रूप के आपके सामने आई हुई है, परंतु इसके विषय में आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर है आपको शांति देने के लिए, परमेश्वर है आपकी रक्षा करने के लिए, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए है यहाँ पर। गॉड इज विद यू, सो डोंट वरी अबाउट योर प्लान्स, बट आई नो दैट गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। मैं आपके साथ वचन बांटना चाहता हूँ, मैं आपके साथ वचन बांटना चाहता हूँ। यिर्मयाह 29 और उसका 11, जेरेमिया 29 एंड वर्ड्स 11। कृपया मेरे साथ बाइबल को खोलिए और यिर्मयाह 29:11, जेरेमिया 29:11 को निकालिए। प्रभु का धन्यवाद हो वचन के लिए। सो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे आपसे बात कर रहा है। आज हम प्रभु का धन्यवाद करें प्रभु के इस वचन के लिए कि प्रभु की ये वाणी है मेरे लिए, ये आपके लिए एक आवाज है, ये आपके लिए एक सामर्थ है, ये आपके लिए एक पुकार है परमेश्वर की, कि प्रभु की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं है। आपके विरोध में हानि करने वाले हाथ और काम हटा दिए जाएंगे, गिरा दिए जाएंगे, नष्ट कर दिए जाएंगे, परंतु परमेश्वर की जो कल्पना, परमेश्वर की जो योजना है वो आपके लिए पूरी होगी। आज एक दिन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं इसी दिन, इसी तरह से आज एक दिन में मैं और आप बैठे हुए हैं। आज मैं और आप थोड़ा सा निराश भी हो रहे होंगे, मैं और आप थोड़ा सा दुखी भी हो रहे होंगे, मैं और आप थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में भी आ रहे होंगे, परंतु आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत अच्छी है मेरे प्रिय भाई बहनों। डरने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो योजना का बनाने वाला है वो आपके जीवन में योजना को पूरी करने वाला भी है। ये बात याद रखिए। आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर का वचन आपके लिए वो सब कुछ पूरा करेगा। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इस समय के लिए। उसकी उपस्थिति में मैं और आप बैठे हुए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद दें कि आज हम अपने घरों में सुबह से लेकर रात तक बैठे हुए हैं। हम में से बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, या नहीं पढ़ रहे तो बाइबल पढ़ना शुरू करिए। बहुत सारे लोग फास्टिंग नहीं कर रहे होंगे, पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मुझे फास्टिंग करने के लिए उत्साहित करिए, पवित्र आत्मा जो मुझे लीड करिए, मुझे गाइड करिए कि मैं फास्टिंग उपवास कर सकूं। पवित्र आत्मा मुझे तैयार करिए, मैं प्रार्थना में एक गुप्त कमरे में जाकर के प्रार्थना कर सकूं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकूं, अपनी भाषा में प्रार्थना कर सकूं। प्रभु मेरी मदद करिए, प्रभु मेरी सहायता करिए। और इसी दिन, आज ये दिन बड़े भयानक है। हम देख रहे हैं कुछ दिनों से हमारे जीवन में ये बहुत भयानक भयानक दिन आए हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई कष्ट है, कहीं ना कहीं हम मृत्यु को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बीमारियों को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के ठीक होने को भी सुन रहे हैं। परंतु आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि यदि आप कहीं थक गए हैं तो आज थकने से इनकार करिए, क्योंकि इसी तरह से बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो इसी दिन का एक इंतजार कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर की योजना उनके जीवन में बहुत अच्छी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं एक दिन ऐसे ही होगा कि आप सुबह उठेंगे और कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। यीशु के नाम में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, शाम होते होते खत्म हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कोरोना वायरस से नहीं लड़ें, हम आत्मा में मजबूत हो जाएं, क्योंकि हमारे युद्ध मल युद्ध नहीं है, हमारे युद्ध शैतान की शक्तियों से, उसके अधिकारियों से है। हम युद्ध करेंगे और जीतेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आपको बताना चाहता हूं इसी तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि एवरीथिंग इन योर लाइफ, इन एवरी एरिया, सब कुछ चेंज होता चला जाएगा, सब कुछ बदलता चला जाएगा। एक दिन ऐसा दिन आएगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपके हालात बदल जाएंगे एक ही दिन में। मैं बताना चाहता हूं इसी तरह से एक दिन में परमेश्वर आपको और मुझे उत्साहित कर रहा है कि मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। आज मैं और आपको विश्वास में चलने की जरूरत है। आज मुझे आपको अपने आप को उत्साहित करने की जरूरत है। आज मुझे आपको अपने आप के विश्वास को और बढ़ाने की जरूरत है, राई के दाने के समान, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं वो लाभ की हैं, हानि की नहीं है। अंत में तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। परमेश्वर वो आशा का परमेश्वर है, वो आशा का लंगर है प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे और आपके लिए कार्य करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। इसी तरह से एक दिन आज आप उठे हैं।
आज आप विश्राम दिन में उठे हैं और आप चारों ओर से सुन रहे हैं बुरी बुरी खबरें, बुरी बुरी बातें, बुरा बुरा दृश्य आप टीवी पर देख रहे हैं, हजारों मौतों को आपने देख लिया है, परेशानियों को आप देख रहे हैं, घर में भी कोई ना कोई तकलीफ हो रही है, घर में भी कोई ना कोई कष्ट हो रहा है, घर में कोई ना कोई कलेश हो रहा है, या घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, शायद आपके खाने या पीने के ऊपर कोई ना कोई समस्या आ रही है, आपका राशन शायद आपको लग रहा है खत्म हो रहा है, परंतु इसी तरह से एक दिन ये सब चीजें बदल के आशीष के रूप में बदल जाएंगी प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन आज मुझे आपको आशीष और बरकत देगा। आज विश्वास के साथ सुने वचन को, आज विश्वास के साथ इस वचन को आप जब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आज इसी तरह से एक दिन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। बाइबल में कुछ लोग हैं जो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जो हमें आशीष देते हैं, जो हमें बरकत देते हैं। आइए हम उनके जीवनों में झांकें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। वन डे लाइक दिस, एक दिन इसी तरह से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप ध्यान से वचन को सुनिए। उत्पत्ति की किताब और उसका 41वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 41, जेनेसिस चैप्टर 41, उत्पत्ति 41 में आप देखते हैं कि वहां पर एक यूसुफ नाम का व्यक्ति था। आज आपको बताना चाहता हूं, जब वो उठा तो वो एक कैदी के रूप में था, परंतु शाम होते होते वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। इसी तरह से परमेश्वर आपके जीवन में जो आपको आशीष देने जा रहा है, इसी तरह से एक दिन आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है, परंतु आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है यीशु के नाम में। आप अपने आप से कहिए, हाँ इसी दिन, एक दिन मेरे लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास में बोलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक कैदी का प्रधानमंत्री बनना एक प्रकार से असंभव है, परंतु परमेश्वर की योजना में था, परमेश्वर की वाणी में था कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं लाभ की है, हानि की नहीं है। आज आपको धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर का कि आपके जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, जो मेरे और आपके जीवन को चला रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उत्पत्ति की किताब 41वें अध्याय में हम यूसुफ नाम के उस व्यक्ति को देखते हैं जो मरने के लिए छोड़ दिया गया था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज वो जीवित हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो कैदी के रूप में तो उठा, परंतु शाम होते होते वो प्रधानमंत्री बन गया। इसी तरह एक दिन आपके लिए कुछ होने जा रहा है। आपके लिए विश्वास से प्रभु की ओर टकटकी लगाए रहें, विश्वास की तरफ अपने दृढ़ता के जो है वचन को थामे रहें, ताकि प्रभु आपको और आशीष दे। उठा वो एक कैदी के रूप में, परंतु शाम होते होते वो एक प्रधानमंत्री बन गया। प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, 2 किंग एंड चैप्टर 5, उसमें लिखा है कि एक दिन नमान कोढ़ी अपने कोढ़ के साथ उठा था। वो एक बहुत भयंकर कोढ़ में था, सिर से लेकर पांव के तलवे तक वो कोढ़ी ही कोढ़ी था। प्रतिदिन वो अपने कोढ़ को देखता होगा शीशे में, प्रतिदिन उसको अपने आप से घिन आती होगी, प्रतिदिन उसको उस कोढ़ से बदबू आती होगी। एक दिन वो कोढ़ी के रूप में उठा, परंतु शाम होते होते नमान कोढ़ी का कोढ़ खत्म हो गया यीशु के नाम में। आपके जीवन में यदि कोई बीमारी चल रही है, तो इसी तरीके से जिस प्रकार से नमान कोढ़ी का कोढ़ खत्म हो गया, आपकी बीमारी आपको छोड़ के जाएगी यीशु मसीह के नाम से। विश्वास के साथ देखिए, विश्वास के साथ ग्रहण करिए, विश्वास के साथ बोलना शुरू करिए कि मेरा कोढ़ जा रहा है, मेरी बीमारी जा रही है। आपके जीवन में कोई सी भी बीमारी क्यों ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो आपके सामने घुटने टेक देगी और कहेगी मैं तुझे छोड़ के जा रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं इसी दिन, आज तेरा दिन आ गया तुझे चंगा करने का। यहोवा आपको चंगा करेगा। आपको बताना चाहता हूं, आप उत्साहित करिए अपने आप को कि मैं अब नमान कोढ़ी के समान नहीं, क्योंकि मेरा दिन आने वाला है, क्योंकि मेरा कोढ़ मुझे छोड़ के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। नमान कोढ़ी, सोच के देखिए, अपने ऊपर लेके देखिए कैसा जीवन जी रहा था, परंतु एक दिन इसी तरीके से उसका कोढ़ खत्म हो गया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पहला सैमुएल और उसका 16वां अध्याय, 1 सैमुएल एंड चैप्टर 16 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि हम दाऊद के विषय में सभी लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। मेरा एक फेवरेट टॉपिक है ये। दाऊद मुझे बहुत पसंद है। दाऊद ने बेशक बहुत हजारों गलतियां, पाप, अपराध किए, परंतु उसके अंदर एक ही खासियत थी कि वो तुरंत अपने पापों का अंगीकार करता था, प्रायश्चित करता था, और वो दोबारा उन पापों को नहीं करता था। That's why
परमेश्वर ने उसको कहा, ये मेरे मन का व्यक्ति है। ये कौन था? एक क्या था ये व्यक्ति? कुछ भी नहीं, भेड़ बकरियां चलाने वाला, अपने घर में सबसे तुच्छ व्यक्ति था, कोई उसे पसंद नहीं करता था। पिता उसको रोज भेड़ बकरियां देता था, जा जंगल में चरा, परंतु वो जंगल में स्तुति आराधना करता था, प्रभु की आराधना करता था, प्रार्थना करता था, प्रभु से जुड़ा रहता था, प्रभु की उपस्थिति में रहता था। और एक दिन जो घर में तुच्छ जाना जा रहा था, जिसे लहूरा बोला जाता है, जिसे निकम्मा बोला जाता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, एक दिन इसी तरीके से वो उस इजराइल का राजा बन गया। हालेलुया, राजा बन गया। कहां? एक भेड़ बकरी चलाने वाला क्या राजा बन सकता है? नहीं, परंतु यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूं वो लाभ की है, हानि की नहीं है। मेरे परमेश्वर के लोगों, आपके लिए प्रभु का धन्यवाद ने आपको आज इस वचन को सुनने के लिए तैयार किया है। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों की निगाह में कुछ भी नहीं है, आप लोगों की निगाह में जो है तुच्छ है, परंतु परमेश्वर आपको नीचे से ऊपर लेकर के जाएगा। आपका आज चेहरा, चाहे आपका जो गाल है वो चाहे धूल में है, परंतु परमेश्वर आपके धूल भरे गाल को साफ करेगा और आपको प्रजा के प्रधानों के साथ बिठाएगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। जो कि निकम्मा था, जो नालायक था, जो नकारा था, परंतु राजा बन गया। इसी तरह से एक दिन उसका जीवन बदल गया। एक दिन में परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो और परमेश्वर का धन्यवाद, और उसको अभिषेक दिया गया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको फिर से उत्साहित करना चाहता हूं एक व्यक्ति के बारे में जिसका हम पढ़ते हैं, एस्थर 6वां अध्याय, एस्थर 6 में हम जानते हैं कि वहां पर एक मोद्रेके नाम का एक व्यक्ति था जो यहूदी था। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मोद्रेके फाटक पर बैठा रहता था, घर के बाहर था, फाटक के बाहर था, बैठा रहता था, परंतु शाम होने तक वो राजभवन में बैठा दिया गया और उसे दुगना आदर दिया गया। आज हमान जैसे लोग जो हमें पसंद नहीं करते, हमान जैसे लोग हमें निकम्मा जानते हैं, हमान जैसे लोग हमें बेकार जानते हैं, हमें तुच्छ जानते हैं, परंतु प्रभु हमें आदर देगा। प्रभु अपनी ओर से हमें आदर देगा। वो परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमान जबकि उसको मार देना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने मोद्रेके के लिए जीवन और आदर रखा हुआ था। जो आपका आदर नहीं करते, परमेश्वर उनसे आपका आदर करवाएगा। आपको धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु, मैं एस्थर में जब मैं मोद्रेके को पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी आशीष मिलती है, क्योंकि वो वचन में खड़ा रहा, वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं, वो निराश नहीं हुआ, वो परेशान नहीं हुआ, वो उत्साहित करता रहा अपने आप को, वो लोगों को उत्साहित करता रहा, वो एस्थर रानी को उत्साहित करता रहा। और एक दिन शाम होते होते राजा के गले का हार उसके गले में डाल दिया गया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसे दुगना आदर दिया गया, क्योंकि उसके लिए जो योजना थी वो लाभ की थी, हानि की नहीं थी। आपको उत्साहित करता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं 6 अध्याय में, दानियल 6 में हम देखते हैं कि दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। ओ, शेरों की मांद में डाल दिया गया, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि शेर भी जो है उसके सामने घुटने टेक रहे थे और वो जीवित रखा गया। लोग आपको मारने की, दबाने की, निंदा करने की, बेइज्जती करने की, आपके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ करेंगे, परंतु आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इसी तरह एक दिन परमेश्वर आपको आशीष देगा। शैतान आपको मरने के लिए छोड़ देगा, आपको मार देना चाहता है, परंतु परमेश्वर आपको जीवित रखेगा, आपको परमेश्वर आशीष देगा। आपको गिराने वाले खुद गिर जाएंगे, आप याद रखिएगा, आपको गिराने वाले खुद गिर जाएंगे, आपको नहीं गिरना, ना ही आपको उनके लिए कोई बुरी प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन में लिखा है हमें श्राप देने के लिए नहीं, हमें केवल आशीष देने के लिए बुलाया गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए दानियल के समान अपने विश्वास को दृढ़ रखिए। शेरों का सामना करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, शेरों के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसी तरह से एक दिन जब आप बंद हैं, आप खुले में आ जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय, 2 किंग एंड चैप्टर 4। वहां पर मैं एक विधवा को देखता हूं, और जो विधवा क्या थी, वो एक विधवा उठी और वो कर्जे में थी, उसके बच्चे कर्जे में थे, उसका पति मर गया और वो बहुत सारा कर्जा छोड़ गया। वो डरी हुई थी, वो धमकी
धमकियों से डर रही थी, वो जो है बुरा बुरा सोच रही थी, क्या होगा, कैसे होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जीवित रहेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। परंतु आपको बताना चाहता हूं, शाम होते होते वो अपने कर्जे से मुक्त हो गई और वो एक अमीर स्त्री बन गई यीशु के नाम में। आज आपके जीवन में यदि कर्जा है, यदि आपके ऊपर बहुत सारे लोन है, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, परंतु इसी दिन, इसी तरीके से एक दिन आएगा, परमेश्वर की योजना आपके अंदर काम करेगी और आपके कर्जे उतर जाएंगे यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है वो लाभ की है, हानि की नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच में उस विधवा स्त्री को देखिए जिसका विश्वास था, जब उसने एलीशा से सुना कि ये कार्य करेगा, ये कार्य करेगा, और एलीशा ने तेल को कितने ही बर्तनों में भर दिया। परमेश्वर आपकी हर कमी घटी को फिलिपियों 4:19 के अनुसार पूरी करेगा, क्योंकि अब मेरा परमेश्वर महिमा सहित मसीह यीशु में आपकी हर कमी और हर घटी को पूरा करे, पूरा करे। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको बरकत देगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको धमकियों से डरने की जरूरत नहीं। आप अपनी आंखें परमेश्वर की तरफ लगाएं, अपने मुंह से बुरा नहीं बोलिएगा, अपने मुंह से धन्यवाद बोलिएगा। आप कई बारी बोल जाते हैं मेरे ऊपर कर्जा है, मेरा कर्जा कैसे उतरेगा। आप ये बोलिए मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, क्योंकि इसी तरह एक दिन इस विधवा के जीवन में आशीष आई है, मेरे जीवन में आशीष आई है, और मैं अपना कर्जा उतारूंगा यीशु के नाम में। और प्रभु मुझे लेने वाला नहीं, प्रभु मुझे देने वाला बनाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई हो, धन्यवाद दें उसका, और प्रभु अनुग्रह करता है। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। हम देखते हैं मरकुस 10 में, मार्क 10 में कि बर्तिमाई नाम का एक व्यक्ति था जो अंधा भिखारी था, परंतु शाम होते होते वो मेरे प्रियो देखने लगा। शाम होते होते देखने लगा। हालात बदल देता है। हाँ, हम कई बार ये गीत गाते हैं ना, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से। हाँ, आपके हालात बदल जाएंगे यीशु के नाम में। प्रभु आपको आशीष देगा। आप बर्तिमाई के समान अंधे नहीं रहेंगे, आप देखने लगेंगे। परमेश्वर प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आप प्रभु की योजना में आइए। अपने आप को कहिए कि प्रभु मैं आपकी योजना में चलना चाहता हूं, प्रभु मैं आपकी योजना में चलना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हम जैसे लूका 8 में पढ़ते हैं, लूका 8 में पढ़ते हैं, एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, परंतु इसी तरह एक दिन वो लहू में उठी थी, वो लथपथ थी, वो बीमार थी, परंतु शाम होते होते तक परमेश्वर का धन्यवाद, वो अपने इस रोग से मुक्ति पा गई यीशु के नाम में। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। हमारे चर्च में हमारी बहन है, वो 26 साल से उनको लहू बहने का रोग था। ये मैं गवाही बहुत जगह जाके देता हूं। 26 साल से, वो बहुत सालों से जो है कभी कहीं भटक रही थी, कभी कहीं भटक रही थी, परंतु एक जन ने जाके उसे सुसमाचार सुनाया, एक जन ने उसे वचन बताया और उसने कहा हाँ मैं चर्च आऊंगी, हाँ मैं चर्च जाऊंगी। मैं हर जगह भटक ली, हर बाबा के पास भटक ली, हर सारे वो काम कर लिए, परंतु अब मैं एक बारी चर्च भी आके देख लेती हूं। और जब वो चर्च आई, एक दिन वो चर्च सबत का दिन था और वो चर्च में आई, उसके ऊपर हाथ रखे गए और प्रभु का धन्यवाद, वो 26 साल से लहू बहने का रोग तुरंत चंगी हो गई यीशु के नाम में। इसी तरीके से एक दिन आप चंगे हो जाएंगे, आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर आशीष देगा, बरकत देगा। मैं आपको एक और वचन के साथ उत्साहित करना चाहता हूं। दूसरा राजा और उसका 7वां अध्याय, 2 किंग एंड चैप्टर 7। हम देखते हैं कि एलीशा भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि इसी तरीके से आज तुम जो इतना महंगा सब कुछ देख रहे हो, परंतु एक शकेल में बिकेगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, खाने पीने के लाले पड़े हुए थे, परंतु परमेश्वर ने हालात बदल दिए, हालात बदल दिए। आपके भी हालात बदल जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। शाम होते होते तक परमेश्वर आपके हालातों को बदल देगा, परमेश्वर आपकी सिचुएशन को बदल देगा। आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को विश्वास में मजबूत करिए, अपने अंदर विश्वास की आत्मा के साथ भरे रहिए कि हाँ प्रभु मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूं। इन लोगों के हालात बदल गए हैं, मेरे हालात भी बदल रहे हैं। इसी दिन एक तरह जब मैं उठूंगा तो मेरी सब चीजें बदल दी जाएंगी, बदल दी जाएंगी, बदल दी जाएंगी। मैं विश्वास कर रहा हूं वो दिन आने वाला है। इसी तरीके से one day like this, everything, every situation will be changed in the name of Jesus. सारी चीजें बदलती चली जाएंगी मेरे प्रिय भाई बहनों। हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, हम उसकी बड़ाई करें, हम धन्यवाद दें उसको कि प्रभु यस, आज मैं अपने आप को उत्साहित कर रहा हूं, आज मैं डिगूंगा नहीं, आज मैं घबराऊंगा नहीं, आज मैं कुछ भी नहीं ऐसा करूंगा, परंतु प्रभु तू मेरे साथ है, प्रभु तू मुझे आशीष देगा, प्रभु तू मुझे बरकत देगा। हालेलुया। प्रभु आज इस वचन के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहनों आपको जो है आशीष दे और बरकत दे। आइए मैं आपके लिए इस वचन के लिए प्रार्थना करूं। आइए धन्यवाद।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद। इस वचन के द्वारा तूने आज मुझे और इन सारे भाई बहनों को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उत्साहित किया है, क्योंकि तू हमारे लिए जो भी योजनाएं बनाता है वो लाभ की बनाता है। हमारी आशा नहीं टूटेगी, हमारी आशा नहीं टूटेगी। हाँ प्रभु जी, दाऊद प्रभु जी चरवाहे से ओ प्रभु जी राजा बन गया, ओ प्रभु जी कैदी से ओ प्रभु जी प्रधानमंत्री बन गया यूसुफ। ओ मेरे परमेश्वर, तू हमारे हालातों को बदलने जा रहा है प्रभु जी। इसी तरह एक दिन हाँ मेरे परमेश्वर, जब हम सो के उठेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कोरोना वायरस चला जाएगा यीशु के नाम में, हमारे हालात चले जाएंगे यीशु के नाम में, बदल दिया जाएगा। नमान कोड़ी का कोड़ खत्म हो गया तो प्रभु जी हमारे जीवन में भी ये कोड़ खत्म हो जाएगा। सारे श्रापों को तोड़ते हैं यीशु के नाम में, क्योंकि तूने हमारे लिए जो भी योजना बनाई है वो लाभ की है, हानि की नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज इस सबत के दिन तूने मुझे, मेरे को वचन के द्वारा उत्साहित किया, तूने इन लोगों को उत्साहित किया है मेरे परमेश्वर पिता, और विश्वास के द्वारा सब कुछ होता है। हाँ प्रभु जी, जैसे कि कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि मैंने विश्वास किया और मैं विश्वास से बोला। हाँ प्रभु जी, मैंने विश्वास किया और मैं विश्वास से बोलता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर होता रहे, प्रभु यीशु मसीह की आशीष हम पर आती रहे, प्रभु यीशु मसीह की चंगाई हम पर होती रहे, प्रभु यीशु मसीह फाइनेंशियली हमको ब्लेस करे। आज हमारे हालात बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हाँ प्रभु जी, इसी तरीके से एक दिन प्रभु जी एक बहुत बड़ी गवाही खड़ी होने वाली है हमारी। हाँ प्रभु जी, हमारी गवाही खड़ी होने वाली है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु की स्तुति और उसकी बड़ाई हो, सारा आदर सारी महिमा देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और सच में प्रभु की स्तुति हो। मैं आपके साथ जो है आज इस वचन को बांट करके आशीषित हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की आशीष आपको भी मिलेगी। मैं आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ, जिस भी भाई बहन को प्रेयर करवानी हो तो प्लीज़ वो हमें प्रेयर करने के लिए फ़ोन कर सकते हैं, और किसी भी समय कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873246767। दूसरा नंबर है 9873714142। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए, और उन तमाम विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए प्रार्थना करिए, ताकि हम सब एक दिन आनंद के साथ प्रभु के घर में जा सकें, उसकी स्तुति कर सकें। प्रभु आज इस विश्राम दिन में आपको, आपके घराने को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।